शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के विधायक ना तो अपनी सैलरी से संतुष्ट हैं, ना अपने मिलने वाले सम्मान से संतुष्ट हैं। वे चाहते हैं कि पुलिस वाले उन्हें सैल्यूट लगाएं, ऑर्डर जारी हो चुके हैं। वे चाहते हैं कि अब सर्किट हाउस में उनके लिए रूम हो। वे चाहते हैं कि दिल्ली जाएं तो मध्य प्रदेश विधानसभा में उन्हें सत्कार मिलना चाहिए, मिलना भी चाहिए। और अब वे ये भी चाहते हैं कि जो 1,10,000 रुपये सैलरी मिलती है ये बेहद कम है और इससे घर का खर्चा नहीं चलता है। इसलिए इस सैलरी को कम से कम 1,75,000 रुपये की जाना चाहिए और वे इससे संतुष्ट नहीं हैं। उनका ये भी कहना है कि ये बार बार सैलरी बढ़ाने की हम मांग करते हैं, ज्ञापन देते हैं और आप कहते हैं हम विचार कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। जिस तरह आप सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते बढ़ाते हैं ना, उसी रेशो में हमारा भी महंगाई भत्ता बढ़ा दो, ताकि बार बार हाथ पैर ना मारने पड़े और बार बार हाथ पैर ना जोड़ने पड़े। मैं ये पूरी खबर बड़ी विस्तार से बताऊंगा। आज मैं मध्य प्रदेश के विधायकों का और पूर्व विधायकों का जो मांग पत्र है वो अपने हाथ में लेके बैठा हूँ। किसी विधायक के हस्ताक्षर नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश विधानसभा में एक सदस्य सुविधा समिति है और इस समिति के अध्यक्ष हैं नागेंद्र सिंह जी गुड़। कल उन्होंने बैठक की, विधायकों ने समय समय पर जो ज्ञापन दिए हैं समिति को, उसको रिव्यू किया गया और फिर मुख्यमंत्री के सामने जो मांगें रखी गई हैं वो आज मैं आपके सामने रखता हूँ। आखिर क्या वाकई ये सही है कि मध्य प्रदेश के विधायकों को बहुत कम सैलरी मिल रही है? आज हम उसकी भी समीक्षा करेंगे। हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में विधायकों को कितनी सैलरी मिलती है। मैं आज बात करूंगा मध्य प्रदेश के 230 विधायकों की। आप मान लें 30 विधायक मंत्री बने हुए हैं तो 200 विधायक ऐसे हैं जो उनको सैलरी दी जाती है हर महीने। इस सैलरी में उनका टेलीफोन भत्ता भी शामिल है और उनको जो आने जाने का वो शामिल है, क्षेत्र भत्ता जो कहता है, क्षेत्रीय भत्ता शामिल है, सैलरी शामिल है। ये सब मिला के विधायक जी को मिलते हैं प्रति माह 1,10,000 रुपये। इसके अलावा क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं आप सुनिए, जरा गौर से सुनिए, क्योंकि ये हमारे जनप्रतिनिधि हैं। ये सर्वेंट नहीं है, हमारे नौकर नहीं है, ये हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारा भाग्य बनाने वाले हैं। उन विधायकों को क्या क्या सुविधाएं हमारे अपने टैक्स से मिलती हैं वो जरा गौर से सुन लीजिए आप। विधायक यदि राज्य के अंदर ट्रेन से जितनी भी यात्रा करेंगे वो फ्री है, उसके कूपन अलग मिलते हैं। ये 1,10,000 से अलग मिलते हैं उनको। राज्य के बाहर जाएंगे तो उसके लिए भी एक तय कर दिया सीमा कि विधायक जा सकते हैं। राज्य के अंदर एक व्यक्ति उनके साथ घूम सकता है ट्रेन में, उसका कोई किराया नहीं लगेगा। मध्य प्रदेश विधानसभा में रुकने पर नॉमिनल किराया तय किया गया है। और मैं आपको बता दूं, यदि कोई विधायक कार खरीदना चाहता है तो 10 लाख रुपए का उसको जो कर्जा मिलेगा वो मात्र 4% पे मिलेगा। इसके अलावा यदि कोई विधायक अपना घर बनाना चाहता है तो 25 लाख रुपए तक का कर्जा उसको 4% पे मिलेगा। यानी ये सुविधाएं तो अभी मिल रही हैं, लेकिन विधायक संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है ये कम है, इससे हमारा खर्चा नहीं चल पा रहा है, हमारा पेट नहीं भर पा रहा है। बहुत सीधी बात है, हम अपना परिवार नहीं चला पा रहे हैं। तो आप कैसे परिवार चलाएंगे? और क्या क्या रिकमेंड की गई हैं और सदस्य समिति ने मुख्यमंत्री को जो जानकारियां, जो अनुशंसाएं भेजी हैं वे क्या हैं? अच्छा, एक बात क्लियर है, ये जो पैसा दिया जाएगा विधायकों को या दिया जा रहा है वो आपके हमारे उससे टैक्स से दिया जा रहा है। ये कोई किसी राजनीतिक दल के उससे नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जो अनुशंसाएं की गई हैं वो सुन लीजिए आप। अनुशंसा की गई है कि अब प्रत्येक विधायक को प्रति माह 1,75,000 रुपये सैलरी दी जाना चाहिए, वेतन भत्ते दिया जाना चाहिए। इसके अलावा ये भी अनुशंसा की गई है कि विधायक यदि कार खरीदता है तो 10 लाख की कार थोड़ी छोटी होती है, उसे 20 लाख तक का ऋण देना चाहिए और ये ऋण देना चाहिए बहुत नॉमिनल ब्याज पे, 3-4% पे। ये मांग की गई है। एक मांग की गई है कि विधायक क्या केवल 25 लाख का मकान बनवाएगा, कम से कम 50 लाख का तो बनवाएगा। और मकान बनवाने के लिए विधायक को 50 लाख तक का लोन 4%,
सालाना ब्याज पे देना चाहिए। आप और हमको देना पड़ता है करीब 12 से 16% ब्याज यदि हम घर बनाएंगे तो, लेकिन हमारे माननीय विधायकों को ये लोन चाहिए मात्र 4% पर। तो आप अंदाज़ा लगाइए। और तीसरी बड़ी बात कि क्षेत्र विकास जो रकम है उनकी, क्षेत्र के विकास के लिए जो विधायक निधि है वो इस समय 2.5 करोड़ रुपए प्रत्येक विधानसभा प्रत्येक विधायक के पास रहती है। विधायक तय करता है कि किसको कितना राशि कहाँ डेवलपमेंट के लिए देनी है। उसको बढ़ाकर ये लोग चाहते हैं कि कम से कम 5 करोड़ की जाए। अब इसमें बहुत सारे आरोप हैं, मैं चर्चा करूंगा तो चर्चा लंबी हो जाएगी, लेकिन अब कुल मिला के सरकार के ऊपर दबाव है। मैं भी इस बात को मानता हूं कि विधायकों की अंतिम बार जो सैलरी बढ़ी थी 2015 में बढ़ी थी। 9 साल में महंगाई बढ़ी है और कुछ ना कुछ सरकार को विचार करना चाहिए। लेकिन एक अनुशंसा और की है इस कमेटी ने। इस कमेटी ने कहा है कि ये जो विधायक बार बार मांग करते हैं, फिर कमेटी बैठती है, फिर वो इस विधानसभा स्पीकर मुख्यमंत्री से बात करते हैं, फिर सदन में आता है, ये प्रक्रिया बंद करो। आप तो तय कर दो कि 1,75,000 रुपये सैलरी मिलेगी और इसके बाद जैसे जैसे सरकारी कर्मचारियों का आप महंगाई भत्ता बढ़ाएं वैसे वैसे इनका बढ़ा दीजिए महंगाई भत्ता। अब सवाल ये है कि क्या विधायक सरकारी कर्मचारी है? क्या विधायक 30 साल काम करता है? ये क्या ऐसा सरकार कर सकती है? वैसे तो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, विधायक भी बीजेपी के ज़्यादा हैं, हो भी सकता है, लेकिन एक अलग तरह की मांग ये की गई है। अब मैंने विचार किया कि क्यों ना मैं पूरे देश भर पर नज़र डालूं कि वाकई क्या स्थिति है। तो स्थिति ये है कि मध्य प्रदेश में विधायक 7वें नंबर पे आता है जिनको अधिकतम सैलरी मिलती है। मतलब 6 राज्य हमसे आगे हैं जो विधायकों को ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं और बाकी राज्य हमसे पीछे हैं। बाकी जितने राज्य हैं वो हमसे पीछे, कोई 60,000 सैलरी दे रहा है, कोई 50 दे रहा है, कोई 80 दे रहा है, कोई 85 दे रहा है। हम तो 1,10,000 दे रहे हैं और इसके बाद विधायकों का घर का खर्चा नहीं चल रहा है। अब विधायक बनने के बाद क्या क्या व्यवसाय करते हैं वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि हमारे तो ये माननीय हैं, बहुत ईमानदार विधायक हैं मध्य प्रदेश में, इसमें कोई दो राय नहीं है। वे कोई ऐसा धंधा नहीं करते और यही कारण है कि मात्र 1,10,000 में उनका घर का खर्चा नहीं चल पाता है विचारों का। तो अब इस तरह की मांग चल रही है। तो ये भी कहा जा रहा है कि विधायकों को वेतन भत्ता मतलब महंगाई भत्ते की तरह बढ़ाया जाना चाहिए। सरकार को अब इस पर निर्णय लेना है कि ऐसा होगा। जैसा मैंने बताया, मुझे बताया गया है कि 2 राज्य ऐसे हैं जिसमें एक त्रिपुरा है, मणिपुर है, मेघालय है। यहाँ सबसे कम सैलरी है विधायकों की, कहीं 50,000, कहीं 80,000, कहीं 85,000। लेकिन सबसे ज़्यादा सैलरी देने वाला जो राज्य है वो 2 राज्य हैं, तेलंगाना और महाराष्ट्र और केरल। ये 3 राज्य ऐसे हैं जो अपने विधायकों को 2.5 लाख रुपए महीने की सैलरी देते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि कहाँ कितनी सैलरी मिल रही है। हमारे विधायकों को सैलरी बहुत कम मिल रही है। तो विधायकों का ये मामला अब आ गया है मुख्यमंत्री के टेबल पे और मुझे लग रहा है कि विधानसभा के अगले सत्र में शायद इस विषय पे गंभीरता से चर्चा हो और विधायकों की सैलरी बढ़ भी सकती है। अब मैं आ जाता हूँ पूर्व विधायकों पे। पूर्व विधायक पिछले लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं सैलरी को लेकर। फिलहाल उनको मिल रहे हैं 35,000 रुपये महीने और ये जीवन भर मिलेंगे। ये उन विधायकों को मिल रहे हैं जो एक दिन भी विधायक रहे हैं, एक दिन। केवल विधानसभा में चुनने के बाद यदि उनने शपथ ले ली है तो यदि वो रिटायर हो गए, चुन के नहीं आए हैं, तो जीवन भर मध्य प्रदेश सरकार के खजाने से उन्हें 35,000 रुपये महीने दिए जा रहे हैं। 20,000 रुपये उनका पेंशन है और 15,000 रुपये मेडिकल भत्ता है। अब ये कह रहे हैं कि इसको बढ़ाओ, आप इसकी जो पेंशन है वो 50 कर दो, 15,000 मेडिकल भत्ता कर दो। 65,000 रुपये की मांग इनके द्वारा की गई है। इसके अलावा इन्होंने वो ट्रेन की सुविधा मांगी, अभी मिल रही है ट्रेन की। पूर्व विधायकों की भी ट्रेन की एक निश्चित सुविधा दी गई है राज्य में और राज्य के बाहर। ये उसको भी बढ़ाना चाहते हैं कि भाई ट्रेन की सुविधा बढ़ाई जाए। जब भोपाल आए तो मध्य प्रदेश विधानसभा में 10 रुपये, 15 रुपये, 25 रुपये में इनको रूम मिलना चाहिए ठहरने के लिए। वो कुछ ऑर्डर भी निकले हुए हैं। तो पूर्व विधायकों का मामला भी अब विचाराधीन है कि क्या वाकई इनकी पेंशन बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन आप अंदाज़ लगाइए कि अब कई ऐसे लोग हैं मध्य प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी में, जो सांसद रहे हैं,
जो राज्यसभा सदस्य रहे हैं, जो विधानसभा में रहे हैं, जो मीसाबंदी रहे हैं, इन सबको अलग अलग सैलरियाँ ये लोग ले रहे हैं। आप सोचो, कई लोगों को तो 4-4 जगह से इनको पेंशन मिल रही है। पूर्व विधायक की पेंशन मिल रही है, मीसाबंदी की पेंशन मिल रही है, लोकसभा में रहे तो वहाँ की पेंशन मिल रही है, और राज्यसभा में रहे तो वहाँ की पेंशन मिल रही है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि यदि आपको विधानसभा में पेंशन मिल रही है तो आप वहाँ से नहीं लोगे। सब जगह से पेंशन ले रहे हैं। ये पैसा फिर मैं याद दिला दूँ, ये कोई राजनीतिक दल से नहीं जा रहा है, ये मध्य प्रदेश के खजाने से जा रहा है। मध्य प्रदेश के विधायकों की स्थिति अच्छी नहीं है। मैं बड़ा दुखी हूँ इस बात से, क्योंकि वे अपना परिवार नहीं चला पा रहे हैं। मात्र 1,10,000 से सैलरी बढ़ाने की लगातार मांग की जा रही है। मैं आज आप इस चैनल के जरिए बधाई देता हूँ एकमात्र विधायक चेतन कश्यप जी, जो इस समय उद्योग मंत्री भी हैं। उन्होंने जब से विधायक चुने गए तब से लेके आज तक सैलरी नहीं ली, 1 रुपया भी नहीं लिया। और वे कहते हैं कि वे दे सकते हैं पर ले नहीं सकते। आप सोचो, ऐसे व्यक्ति भी हैं विधानसभा में। लेकिन आपको मालूम है, ऐसे विधायक भी मैंने देखे हैं जिनने अपनी प्रॉपर्टी सैकड़ों करोड़ में लिखवाई है, जो हवाई जहाज से नीचे नहीं उतरते हैं, लेकिन यहाँ सैलरी बढ़वाने के लिए लगे हैं कि भैया 110 से हमारा काम नहीं चल रहा, 175 रुपये, 1,75,000 रुपये कर दो। ये जो कुछ हो रहा है मैंने रख दिया। मैं कोई बुराई नहीं, मैं भी मानता हूँ कि जो ईमानदार विधायक हैं उन्हें मिलना भी चाहिए। लेकिन विधायक क्या कर रहे हैं, क्या वाकई सब ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ये मैं अपने दर्शकों पर छोड़ता हूँ, आप तय करो। लेकिन अब मुख्यमंत्री के ऊपर बहुत दबाव है, और दबाव अकेले विधायकों का नहीं है, राजनीतिक पार्टी का भी दबाव है, विधानसभा स्पीकर का भी दबाव है, और तमाम लोगों के इस तरह के दबाव हैं, कमेटियों की भी दबाव हैं कि भैया 2015 से अभी तक सैलरी नहीं बढ़ी है। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री को इस बारे में निर्णय लेना है, वित्त मंत्री को निर्णय लेना है, और वे दोनों जानते हैं कि आज नहीं तो कल हम भी भूतपूर्व होंगे। तो इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है कि पूर्व विधायकों की जो पेंशन है वो 65,000 कर दी जाए, मौजूदा विधायकों की 1,75,000 कर दी जाए। और अब मध्य प्रदेश पे दूसरी बात मैं बोलूं कि एक बात और अनुशंसा की है इस कमेटी ने कि विधायकों को सर्किट हाउस में ज़रा सुविधा दे दीजिए, आप थोड़ा प्रोटोकॉल का पालन करने की बात कर दीजिए। तो ये तमाम सारी चीज़ें मध्य प्रदेश में चल रही हैं। देखते हैं सरकार अब इस अनुशंसाओं पे क्या कार्रवाई करती है। जो भी करेगी मैं आपको फिर बताऊंगा, जो भी आदेश होंगे, जो जानकारी होंगी मैं आपसे शेयर करूंगा। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।